नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल अमृतवाणी में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का विषय है भक्ति संबंधी भ्रांतियां में उसका सच्चा विज्ञान। आज का विषय बहुत ही गंभीर और विचारणीय है। अखंड ज्योति, दिसंबर 2005। इसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, नास्तिकता की वजह से क्या भगवान बुद्ध में कोई कमी आई? नहीं बेटे, कोई कमी नहीं आई और न आ सकती है। भगवान को माने या न माने, किंतु अगर आस्तिकता के सिद्धांत अपने जीवन में धारण कर सकता हो तो आदमी भगवान का सच्चा भक्त हो सकता है, सच्चा ईश्वरवादी हो सकता है, जैसे कि भगवान बुद्ध ईश्वर को न मानते हुए भी हो गए। मित्रों, पिछले दिनों भक्ति के नाम पर फैले अज्ञान ने, जिसे हम परावलंबन कहते हैं, जिसका एक अमेरिकी महिला ने खूब व्यंग उड़ाया। वह महिला हिंदुस्तान आई थी। उसने एक बड़ी मजेदार किताब लिखी है, स्लेव्स ऑफ द गॉड, देवताओं के गुलाम। कभी कभी मौका मिले तो आप उसे जरूर पढ़िएगा। हिंदुस्तानियों के ऊपर उसने आक्षेप लगाया है और कहा है कि हिंदुस्तानी बौद्धिक दृष्टि से गुलाम हो गए हैं और ऐसे जर खरीद गुलाम है कि किसी न किसी की गुलामी किए बिना जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए उसने यह हिमाकत की कि जिस जमाने में यहाँ अंग्रेज थे, उस समय हिंदू बिना गुलामी के रह नहीं सकते थे। इसलिए उन्हें किसी न किसी का गुलाम रहना पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से तो क्या, भावनात्मक दृष्टि से भी वो गुलाम है। उसने अपनी पुस्तक में बार बार आक्षेप लगाया है कि ये गुलाम है। देवताओं के बिना ये अपने बच्चों की ब्याह शादी नहीं करते, क्योंकि शुक्र देवता डूब गया, अब ब्याह नहीं हो सकता। आह, अब सूरज किधर चलेंगे? अब दिल्ली जाना है तो कौन सी दिशा में है? अच्छा, दक्षिण दिशा में है। उधर तो बृहस्पति जी दिशाशूल लेकर बैठे हुए हैं। दिल्ली की तरफ गाड़ी में बैठ करके गए तो दिशाशूल तीर कमान चला देगा और आपको सूल के मारे मार डालेगा। दिल्ली आज मत जाना। ओहो, ये दिशाशूल जो बैठा हुआ है, अब यात्रा नहीं हो सकती। चूल्हा बनाने के लिए तो मुंह, चक्की बनाने के लिए तो मुंह, शादी करने के लिए तो मुंह, खाने के लिए, टट्टी जाने के लिए, नहाने के लिए, सब काम के लिए मुहूर्त। मुहूर्त के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। चारों तरफ बैठे हुए देवी देवताओं को इनको पकड़ लेंगे और कान उखाड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे। देवताओं के बिना इनका गुजारा हो ही नहीं सकता। वास्तविकता क्या है? उसने कहा कि मानसिक दृष्टि से ये इतने परावलंबी लोग हैं कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए देवताओं के बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए परलोक वाले देवता हों या चाहे ना हो, पर अंग्रेजों के देवता के रूप में इनके ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो ये किसी और के गुलाम हो जाएंगे। अंग्रेजों के चंगुल से छूटेंगे तो चाइना वालों के गुलाम हो जाएंगे। गुलामी के बिना इनको चैन नहीं है। गुलामी इनकी मनोवृत्ति है, गुलामी इनकी फिलॉसफी है, गुलामी इनकी शक्ति है। ऐसा उसने छापा है। जब मैंने उसकी किताब पढ़ी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर जब मैंने धीरे धीरे सारे अध्याय पढ़े, यह जानने के लिए कि देखे उसने जो आक्षेप लगाए हैं वे हमारे ऊपर लागू होते हैं कि नहीं होते। जब मैंने इस दृष्टि से देखा तो माना कि 100% यह बात सही है कि हम मानसिक दृष्टि से गुलाम, अपना भाग्य बनाने के लिए गुलाम, भविष्य बनाने के लिए गुलाम, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए गुलाम, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं के गुलाम हैं। इस मनोस्थिति और परिस्थिति को लेकर तब ढेरों लोग आप बबूला हो गए थे, पर वास्तविकता तो यही थी। मित्रों, भगवान को सही तरीके से जानने को लेकर तब एक और भी धर्म फैला हुआ था। उसका नाम था जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म को जरा पढ़िए। उसके भगवान को का ऐसा सफाया किया गया है कि उसका नामो निशान मिटा दिया गया है। उसने कहा कि कोई भगवान नहीं होता और भगवान की भक्ति की जरूरत नहीं। आप जैन धर्म की फिलॉसफी पढ़िए, जैन धर्म के सिद्धांत पढ़िए, उसमें भगवान का नाम भी नहीं है।
उसमें से भगवान का नाम काटकर फेंक दिया गया है, ठोकर मारकर भगवान को भगा दिया गया है। कौन से भगवान को? जो हमारी मनोकामना पूरी करने में सहायता करता है, उस भगवान को उन्होंने मारकर फेंक दिया। जैन धर्म में भगवान की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी भगवान की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, मित्रों, भगवान की गुंजाइश तो थी और है ही, लेकिन वो भगवान जो हमारी चापलूसी से प्रसन्न हो जाता है, वो भगवान जो हमारी खुशामद का इंतजार करता है, वो भगवान जिसे हमारी धूप बत्ती के बिना चैन नहीं, वो भगवान जो हमारे साथ में रियायत और हमारी सिफारिश करता है, हमारे पूजा पाठ के खेल खिलौने देख करके, ऐसे भगवान को दोनों धर्मों से हटा दिया गया। देववाद के नाम पर अज्ञान। मित्रों, हिंदू धर्म में उसी जमाने में एक और क्रांति हुई है, लगभग उसी जमाने में और समकालीन क्रांतियां हुई। तब प्रत्येक क्षेत्र के प्रगतिशील लोगों ने समझा कि यह हमारे लिए नुकसानदेह चीज है, यह हमारे लिए हानिकारक चीज है, यह मनुष्य के उत्थान में कोई सहायता नहीं करती, वरन मनुष्य के अधःपतन में सहायता करती है। देववाद के नाम पर, पूजा पत्री के नाम पर, मंत्र तंत्रों के नाम पर, मनोकामना के नाम पर यह जो अज्ञान फैला दिया गया है, सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में एक और समकालीन महर्षि हुए हैं, उनका नाम था जगत गुरु शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने वेदांत की फिलॉसफी का प्रतिपादन किया। वेदांत क्या है? वेदांत का अर्थ है नास्तिकतावाद। नास्तिकतावाद का अर्थ क्या होता है? नास्तिकतावाद का अर्थ ये होता है कि भगवान के लिए जो परावलंबन है, उसे काटकर फेंक दिया जाए। आप वेदांत के सारे ग्रंथों को पढ़ते चले जाइए, पंचदशी को पढ़ लीजिए, ब्रह्मसूत्र को पढ़ लीजिए, सब ग्रंथों को पढ़ लीजिए और पता लगा कर आइए कि वेदांत में क्या है। अयमात्मा ब्रह्म अर्थात यह जो आत्मा है, इसी का सफाई किया हुआ है। यह जो आत्मा है, इसी का सफाई किया हुआ हिस्सा, जिसको श्रेष्ठ कहें, भगवान है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म चिदानंदो अहम सच्चिदानंदो अहम सो अहम। ये सारे के सारे जितने भी वेदांत के महावाक्य हैं, ये सिर्फ यह बताते हैं कि आपको भगवान की तलाश में बाहर जाने की और झक मारने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की खुशामद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हवा की खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है, सूरज की खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप धूप में जाकर बैठ जाइए और सूरज की गर्मी तथा रोशनी का फायदा उठाइए। नहीं साहब, हम सूर्य नारायण की प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे घर में आकर के दीपक जला जाया करे, हमारे घर में रोशनी कर जाया करे। नहीं बेटे, सूरज भगवान को कोई फुर्सत नहीं है तो धूप में बैठ जाया कर और सूरज के कायदे का फायदा उठा। नहीं महाराज जी, हम तो प्रार्थना करेंगे कि सूरज भगवान अपने नियम बिगाड़ दें, हमारे घर में घुस आया करें और रात को 4 घंटे बैठा करें और चले जाया करें। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का एक कायदा और भगवान का एक कानून है, उसी पर चलना पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया में और कोई तरीका नहीं है जिसका आप फायदा उठा सकते। इसके आगे की कड़ी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुरुदेव की कृपा आप सब पे बनी रहे। धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।